आगरा में उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात का आयोजन भव्य रूप से हुआ। प्रभु श्री राम माता जानकी से विवाह हेतु बैंड बाजों के साथ निकले। उनके साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपनी रानियों को ब्याहने चले हैं। बारात में लगभग 125 झांकियां शामिल रही, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी झांकी और भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी विशेष आकर्षण थी। 12 बैंडों ने शोभा बढ़ाई और शहर अयोध्या जैसा नजर आया। लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की झलक पाने पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर आगरा सहित आसपास के जिलों में पुलिस बल बुलाए गए। 140 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा अध्यात्म और संस्कारों का प्रतीक मानी जाती है। आज बारात मनकामेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर कल मिथिला नगरी बने कमला नगर पहुंचेगी, जहां माता जानकी संग श्री राम का विवाह होगा और तीनों दिन ये विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। यमुना सत्याग्रही पंडित अश्विनी कुमार मिश्र, हम लोग ये यमुना शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों के सत्य सनातन की जो चीजें थी, जो संस्कृति है, इसको बरकरार यहाँ के लोगों ने रखा है। और हमको उम्मीद है कि 100 साल के ऊपर हो रहे हैं इस राम बारात को जो है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो रामलीला होती है, राम बारात निकलती है, वो आगरा जैसी कहीं नहीं निकलती है। और इसमें सारी जो परिवेश है आज के देखते हुए, जो चीजें हैं, संदेश देना है समाज में, उस चीज की भी झांकियां निकलती हैं। जो है ये देवी देवताओं की तो निकलती हैं, लेकिन उसमें और समाज को जो है प्रेरणा देने वाली चीज या समाज को बताने की चीज जो है, पर्यावरण को चाहे लेकर के हो, चाहे संस्कृति को लेकर के हो, वो सारे चीजों को जो है इसमें सामंजस्य करके जो है और झांकियां निकलती हैं। झांकियां भी कम से कम 100, 125, 150 झांकियां निकलती हैं। नाम बताइए आप। धन्यलाल वासवानी। आज राम बारात देखने आए हैं कि ऐसा हमें जरूर से राम बारात को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रभु श्री राम जी ऐसे लगता है आज बिल्कुल पृथ्वी पे आ गए हैं और उनकी छवि ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसे लगता है साक्षात विराजमान है। कैसी झांकियां हैं? अति सुंदर, एक एक झांकी देखने लायक है। आयोजन इतना बढ़िया है, व्यवस्था, चौक चौबंद, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आगरा जनपद वासियों को और पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि 148 वर्ष पुरानी यहाँ की राम बारात है। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसका अपना महत्व है और ये अनवरत परंपरा एक बार जब शुरू हुई तब से अनवरत चल रही है और आज राम बारात निकल रही है और पूरे शहर में आप देखेंगे, पूरे आसपास के इलाके में हर्ष का माहौल है और जैसे लगता है कि हर एक के घर में ही बारात आ रही है, इस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो इस पूरी व्यवस्था के इंतजामिया लोग हैं, जो व्यवस्थापक लोग हैं, उन सब लोग बधाई के पात्र हैं। की बारात है, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, महिला सशक्तिकरण की झांकी, रक्तदान, नेत्रदान की झांकियां, पर्यावरण को शुद्ध रखने की झांकियां, इस प्रकार का जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा इस झांकी में देखने को मिलता है। हमारी सनातन परंपराओं को और मजबूत करने का संदेश देने वाली झांकियां इसमें चल रही हैं। जिस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक लोक संग्रह करके पापी रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से आज भगवान राम की प्रेरणा से हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ये केवल भारतवर्ष में ही होता है और भारत निश्चित रूप से 2047 में विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उसकी परंपरा को निभा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुगट पूजन से होती है, फिर गणेश जी की परिक्रमा होती है, फिर रावण की दुहाई होती है, इसके बाद बारात जा रही है, उधर रामलीला शुरू हो गई है, उधर जनक जी के महल में भी बारात के स्वागत की पूरी तैयारी है। ये भारत की सबसे बड़ी राम बारात है। अभी तक लोग उत्तर भारत कहते हैं, दक्षिण भारत में चूंकि नहीं होती, इसलिए देश की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, दिव्य, अलौकिक और हर साल इसमें कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। तो झांकियों के माध्यम से समसामयिक विषयों पर जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया, कन्या भ्रूण हत्या दिखाई गई है और क्रिकेट का भी अभी जो हम लोग पाकिस्तान से जीते हैं उसकी भी झलक दिखाई गई है।